नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम साइंस के क्लास 6th चैप्टर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट हमें दीजिए। देखिए, वीडियो तो रेगुलर आ रही है, लेकिन आप जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार अब यहाँ हो क्या रहा है, दो बच्चे हैं आवी और थैरफ। वो गर्मी के दिनों में शिकंजी अपने घर पर पी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद वो देखते हैं कि जो आइस क्यूब उन्होंने शिकंजी में डाला था वो जो है पानी के साथ मिल गया है। अब थैरफ जो बच्चा है उसे बहुत अजीब सा लगता है, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने क्या करा कि ये तो मतलब मैम से पूछना पड़ेगा। फिर जब उनकी स्कूल शुरू होती है तब वो जो है बारिश का दिन था, तो वो अपने प्लेग्राउंड की तरफ से जाते हैं तो देखते हैं कि बारिश की वजह से प्लेग्राउंड में कहीं कहीं पर पानी जमा हो गया है। फिर जब वो शाम को आते हैं तो देखते हैं कि जो पानी है कुछ जगह से तो सूख गया है, कुछ जगह अभी भी भरा हुआ है। अब उन्हें हो जाती है एक दुविधा कि इसका रीजन क्या है, कि पानी यहाँ क्यों भरा हुआ है, कुछ जगह क्यों सूख गया। तो वो करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो क्या करते हैं, एक अपनी थाली लेते हैं, स्टील की प्लेट लेते हैं और उस पर कुछ बूंद जो है पानी के डाल देते हैं। वो कुछ समय के लिए उसे छोड़ देते हैं, पानी नहीं सूखता है। एक दिन के लिए छोड़ देते हैं लेकिन पानी नहीं सूखता है, लेकिन वो वहां से जो है हट जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। तो वो कैसे हो जाता है, क्या थाली में कोई छेद है? नहीं था। तो ये जो है वाटर का एक गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना, उसको वो है वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होती है कि वाटर जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है वाटर की एक अनदर स्टेट है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि जब हम डोसा बनाते हैं तो हम जो गर्म पैन रहता है उसमें पानी की कुछ बूंदे छींटते हैं। जैसे ही हम पानी की बूंदे छींटते हैं वो वहां से डिसअपेयर हो जाती है। तो जो वाटर जो कि हम छींटते हैं उस हॉट पैन में, गर्म पैन में, वो एक स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम जो है एक्चुअली वाटर वेपर ही है, उसका कुछ पार्ट जो है वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो प्रोसेस है कन्वर्जन की पानी की किसमें, वेपर स्टेट में, उसे कहते हैं इवापोरेशन। ठीक है, तो जो प्रोसेस ऑफ उसे हम कहते हैं इवापोरेशन। जो प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन है वो कंटिन्यूअसली होती रहती है रूम टेम्परेचर पर। आपको कोई दूसरे एग्जाम्पल याद है? हाँ याद है। कौन कौन से? हमारे गीले कपड़ों का सूखना, अगर हमारा फ्लोर गीला है तो वो भी सूख जाता है। जब हम कुछ गेम खेल के आते हैं या फिर हम कुछ मेहनत वाला काम करते हैं तो हमारे शरीर पर आते हैं पसीना, तो वो भी है ना सूख जाता है। तो ये इवेपोरेशन का ही कमाल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सुबह सुबह आपके यहाँ पर जो पेड़ पौधे लगे हैं उनकी पत्तियों में और फूलों पर पानी की बूंदें जाती हैं। तो वो कहाँ से आती हैं? आपने एक और चीज देखी होगी कि जब हम किसी बर्तन को पानी से आधा भर देते हैं और उस पर स्टील की प्लेट ढककर जब हम उसे गर्म करते हैं तो पानी के कुछ बूंदे उस स्टील प्लेट की जो अंदर की साइड है वहां पर जाती है। तो बूंदे कहाँ से आती हैं? मैं आपको बताता हूँ। जब वाटर वेपर जो कि एयर में प्रेजेंट होता है वो किसी ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स का निर्माण करता है। तो जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ वाटर की, वाटर वेपर की कन्वर्जन को लिक्विड स्टेट में जब वो चेंज हो जाती है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो यही कारण है कि जब सुबह सुबह हम उठते हैं तो जो हवा है वो ठंडी रहती है और यहाँ पर पत्तियों पर आ जाती है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो वाटर है उसकी स्टेट कौन कौन सी होती है। तो वाटर उन खास सब्सटेंस में से एक है जो कि तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब उनकी प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं, फिर देखेंगे कि हम उनकी स्टेट को चेंज कैसे करें। सॉलिड स्टेट में आइस, यानी कि जब हम वाटर को ठंडा होने के लिए रख देते हैं किसी बर्तन में तो वो जो है उस बर्तन का शेप है जो है एक्वायर कर लेता है, ले लेता है, वहां पर उसका शेप फिक्स हो जाता है। आइस जो है फ्लो नहीं करती है, ना ही वो
स्प्रेड करती है। अब वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में होता है वो फ्लो करता है और अपना जो शेप है वो चेंज भी करता है। वाटर का फिक्स शेप नहीं होता है, आप उसको जिस बर्तन में रखोगे वो उसका शेप एक्वायर कर लेता है, उस कंटेनर का शेप वो ले लेता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। वाटर फैल भी सकता है लेकिन वो अपना जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रखेगा। अब वेपर स्टेट, तो जो वाटर वेपर है वो एक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है स्प्रेड होने की, यानी कि फैलने की। जितना भी स्पेस अवेलेबल है वो उस पूरे स्पेस में फैल जाता है। गैसेस का जो है, जो गैस रहती है उसका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है। वाटर वेपर जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करता है, हालांकि वो हमें दिखता तो नहीं है लेकिन वो हमारे एयर जो आजू बाजू प्रेजेंट रहती है उसमें जो है मौजूद रहता है। तो आपको वाटर के अलावा 3 और अलग सब्सटेंस का नाम बता सकता हूं मैं जिनकी ये तीनों स्टेट होती है, जो कि है वैक्स, ऑयल और घी। अब हम उनकी स्टेट को चेंज कैसे करें, तो उसे करने के लिए हम बहुत साधारण सा काम कर सकते हैं। हम जो है वाटर को एक कोल्ड एनवायरनमेंट यानी कि ठंडे एनवायरनमेंट में रखते हैं, जैसे कि फ्रीजर में वाटर जो है वहां पर फ्रीज हो जाता है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम उसको वहां से बाहर निकाल लेंगे तो वो जो है मेल्ट हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब हम उस वाटर को गर्म करेंगे तो वो वेपर में चेंज हो जाएगा। तो हम एक और चीज कह सकते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन है किसी सॉलिड की लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्जन होता है उसे हम मेल्टिंग कहते हैं, और किसी लिक्विड की सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन को हम फ्रीजिंग कहते हैं। बाकी मैंने 3 एग्जांपल आपको दिए हैं जो कि है वैक्स, घी एंड ऑयल। दोस्तों आपने देखा होगा, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है ये कि गर्मी के दिनों में आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं, लेकिन जो बारिश के दिन है वहां पर आपके कपड़े सूखने में बहुत समय लग जाता है। ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि गर्मी के दिनों में जो हवा रहती है वो गर्म रहती है, यानी कि उस समय जो है हवा में जो अमाउंट ऑफ वाटर जिसे हम कहते हैं, जिसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ वाटर एयर में कितना है। अगर अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा रहेगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी एयर में, तो जो कपड़े हैं वो जल्दी नहीं सूखेंगे, वाटर इवेपोरेट नहीं होगा जल्दी, ठीक है। और जो गर्मी के दिनों में जो ह्यूमिडिटी है वो नहीं रहती, हवा में इतनी नहीं रहती, तो जो कपड़े हैं जल्दी सूख जाते हैं। अब कूलिंग इफेक्ट का आप एग्जांपल देख लीजिए। आपके घर में अगर मटका है, अर्थन पॉट जिसे हम कहते हैं, या फिर मिट्टी की सुराही है, तो आप उसे अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि मटके में क्या होता है, पानी ठंडा रहता है। मैं फ्रीजर की बात नहीं कर रहा हूँ, मटके में पानी ठंडा रहता है। होता ये है कि जो पानी है वो मटके में से रिसता रहता है धीरे धीरे, और आपने सुना होगा जब बड़े लोग कहते हैं कि जितना पानी उसमें से रिस रहा है उतना ही ठंडा वो पानी करेगा। जैसे ही वो पानी रिसता है इवेपोरेट हो जाता है, जो कि एक कूलिंग इफेक्ट रहता है वाटर में। तो कूलिंग इफेक्ट के अदर एग्जांपल्स क्या हैं? आपने अपनी घर की छत पर जो है पानी छीटा हो, या फिर आप ऐसे गर्मी के दिनों में आपने जमीन पर पानी छीट दिया हो, वहां पर आप गए हो तो आपको हल्का सा ठंडा लगता है। तो ये कूलिंग इफेक्ट के एग्जांपल्स हैं। दोस्तों अब एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना के बारे में हम बात करेंगे, जो कि है कि बारिश कैसे होती है। तो कंडेंसेशन जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ जो पानी धरती की सरफेस से इवोपरेट हो जाता है उसे वापस लाने में। अब वो कैसे? जब एयर आकाश में धरती की सतह से और ऊपर जाती रहती है तो एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो जो है ठंडी होती जाती है। मतलब जैसे जैसे हवा आकाश में ऊपर जाती है आसमान में, वो ठंडी होती जाती है, और एक निश्चित हाइट पर जाकर वो इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि जो वाटर वेपर उसमें जो प्रेजेंट होता है वो ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, जो कि जनरली फॉर्म होता है किसके आजू बाजू? डस्ट पार्टिकल। हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके आजू बाजू वो ड्रॉपलेट्स बन जाता है वाटर वेपर। जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है वो हवा में इधर उधर घूमते रहते हैं और क्लाउड्स का निर्माण करते हैं। कुछ ड्रॉपलेट्स एक साथ जुड़कर एक बड़ी बूंद बनते हैं पानी की। कुछ ड्रॉप तो इतने ज्यादा हैवी हो जाती है कि वो गिरना शुरू कर देती है। उन गिरती हुई बूंदों को हम क्या कहते हैं? रेन कहते हैं। आपको ये डायग्राम में ये सीन दिख रहा होगा।
ये जो पिक्चर है ये वाटर साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। वाटर जो कि ओशियन में और अर्थ के सरफेस में होता है वो इवेपोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, किसके रूप में? वेपर के रूप में, भाप के रूप में, और फिर रिटर्न करता है रेन के रूप में, हेल और स्नो के रूप में। जैसे ही वो गिरता है वो वापस से फ्लो करता है किसमें? नदियों में, और नदियों को पानी कहा जाता है ओशियन में। तो ये जो सर्कुलेशन होता है वाटर का, इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर जो है, यानी कि पानी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा जो कि धरती पर मौजूद है, वो उपयोग करने लायक है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए। मोस्ट ऑफ द वाटर जो कि समुद्र में मौजूद है उसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारा होता है, उसमें सॉल्ट्स बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। हम जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी का सीधा उपयोग कर सकते हैं और फॉर मेनी अदर एक्टिविटीज के लिए, लेकिन हम समुद्र के पानी का सीधा यूज नहीं कर सकते। जो नंबर ऑफ पीपल जो है जो कि वाटर यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। किसके कारण? पॉपुलेशन बढ़ने के कारण। जो पानी की बढ़ती डिमांड के कारण जो है यहाँ पर पानी की शॉर्टेज हो रही है बहुत सारे पार्ट्स में, दुनिया के बहुत सारी जगहों में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम वाटर को अच्छी तरीके से यूज करें और इसका वेस्टेज ना करें। ये एक तरीके से नेचर का ट्रेजर है, यानी कि प्रकृति का खजाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।